पंजाब पुलिस की वर्दी तो बदल गई, लेकिन उनके काम और लक्षण और हरकतें ना बदली। बत्ता ना देने के ऊपर कुट कटा के रख दिया। मारने वाले या झाड़ू फेरने वाले लोग हैं हम, हमारी कोई वक़्त नहीं, कोई हमारी हैसियत नहीं। मुलाजिम से कुछ ना निकलने पर एक मुहाफ़िज़ उस पर थप्पड़ों और डंडों की बारिश कर देता है। हमने किस तरह के लोग भर्ती किए हुए हैं? पत्ताखोर और डाकू इस तरह ही दंदनाते फिरेंगे। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासिर शमून खान आपकी खिदमत में नाजरीन हाजिर हूँ। पंजाब पुलिस की वर्दी तो बदल गई, लेकिन उनके काम और लक्षण और हरकतें ना बदली। वही तशद्दुद, वही बत्ताखोरी, वही दौस और वही धांधली का बाजार पूरे शहर में कुछ इस तरह गर्म है कि गुलशन रावी में असद और नसीर नामी एक मुहाफ़िज़ हैं पुलिस के, उन्होंने रेंटे कार के मुलाजिम को, जिसका नाम लड्डू है, बत्ता ना देने के ऊपर कुट कटा के रख दिया। उसकी छतरोल कर दी, डंडों से, मुक्कों से, लातों से, चपेड़ों से उसकी हजामत बना दी। ये सारा मंजर आप टेलीविजन स्क्रीन पर मेरे साथ देखते चले जाएंगे। नाज़रीन, हालात इस कदर इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि डिसिप्लिन का जो डिपार्टमेंट है पुलिस का, वो अपनी दस्तरस पुलिस के ऊपर खो चुका है। और पुलिस के जवान, शेर जवान, वो जवान जो वर्दी पहनने के बाद अपने आप को न जाने क्या समझ बैठते हैं, वो लोगों के ऊपर दिन दिहाड़े तशद्दुद करने लगे हैं। नाज़रीन, आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि लड्डू को किस तरह तलाशी लेने के बहाने नसीर और असद बाहर बुलाते हैं, और बाहर ले जाके जब उसकी तलाशी लेते हैं, कुछ नहीं निकलता तो उसको चपेड़े और डंडे मारना शुरू कर देते हैं। अब इसी दौरान वो बहस व तकरार होती है, वो मिन्नत तरला डालता है कि मैं गरीब मुलाज़िम हूँ, मैं कुछ नहीं दे सकता। दोस धांधली का बाजार इस तरह गर्म हो जाता है, दोनों शेर जवान गुस्से में आ जाते हैं, गुर्राने लगते हैं, चीखो पुकार करते हुए उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं और बताते हैं कि ये वर्दी इतनी मजबूत है, ये लोगों की मुहाफ़िज़ नहीं है, ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ छतरोल करने के लिए पहनी गई है, और ये वर्दी पहनने के बाद हम फ़िरौन बन जाते हैं। नाज़रीन, इस सीसीटीवी फुटेज को जब देखते हैं तो यकीन जानिए ऐसा लगता है कि सच में हम कोई गिरी पड़ी आवाम है, कोई ऐसी गुलाम पेशा आवाम है कि जो शायद एक दरबार के अंदर को तपड़ियाँ मारने वाले या झाड़ू फेरने वाले लोग हैं हम, हमारी कोई वक़्त नहीं, कोई हमारी हैसियत नहीं। आईजी पंजाब के कितने बुलंद बांग दावे थे, और आप देखिए कि इकबाल टाउन डिवीजन में गुलशन रावी की पुलिस के दो मुहाफ़िज़ असद और नसीर लड्डू के ऊपर किस तरह ख़तरनाक तशद्दुद करते हैं। अफसोसनाक वाक़े की खबर भी मैंने दी है, और इस खबर को आपके सामने तफसीलन बयान भी कर देता हूँ। गुलशन रावी के इलाका में दो मुहाफ़िज़ अहलकार ने रेंटे कार के मुलाज़िम को तलाशी के बहाने बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, और सीसीटीवी फुटेज बसलसिला आप इस वक्त देख रहे हैं, आपके सामने चल रही है। गुलशन रावी के मुहाफ़िज़ असद और नसीर ने रेंटे कार के मुलाज़िम लड्डू को तलाशी के लिए रोका। सीसीटीवी फुटेज में साफ नज़र आता है। सीसीटीवी फुटेज में देखा जा सकता है मुहाफ़िज़ अहलकार असद और नसीर रेंटे कार के मुलाजिम लड्डू को दुकान के सामने पकड़कर तलाशी लेते हैं। अब जब ये तलाशी लेते हैं तो वो गरीब आदमी है, वो मुलाजिम पेशा आदमी, उसके पास कुछ नहीं निकलता, सिर्फ एक 800 रुपया निकलता है। नाज़रीन, क्या निकलता है? 800 रुपया उससे निकलता है। मुलाजिम से कुछ ना निकलने पर एक मुहाफ़िज़ उस पर थप्पड़ों और डंडों की बारिश कर देता है। कितना जुल्म है, कितनी ज़्यादती है, इससे बड़ी बर्बरियत क्या होगी? इसका मतलब कल को हमारी माएँ बहनें घरों में बैठी होंगी और ये पुलिस अफसरान दंदनाते आएंगे, चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल कर देंगे, उनके सरों से दुपट्टे खींच लेंगे, उनको मारेंगे। मैं बात को एग्जैजरेट नहीं कर रहा, ये वो मुमकिन सूरत हाल है जो इस वीडियो में नजर आ रही है हमें। नाज़रीन, लाहौर मुहाफ़िज़ असद और नसीर रेंटे कार के मुलाजिम लड्डू को तशद्दुद का निशाना बनाते हुए उसकी जेब से 800 रुपये निकाल कर अपने साथ ले जाते हैं। सीसीटीवी फुटेज में आप ये मंजर सरेआम देख सकते हैं, और मेरे ख्याल में ये तमाम इदारों का और तमाम डिसिप्लिन फोर्सेस का और तमाम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का एक शर्म का मुकाम है इस वक्त कि हमने किस तरह के लोग भर्ती किए हुए हैं कि इनकी कोई इंटेलिजेंट टेस्ट नहीं होता, इनकी कोई ज़हनी साख्त को परखने का आला नहीं होता।
आखिर क्या है, हम पिछले माजी में चले जाएं तो सड़कों के ऊपर गंदी गालियां निकालते हुए ये कांस्टेबल अहलकार हमें नजर आते हैं। रेंट ए कार के मुलाजम नुमान और उसके दोस्त मूसा और अब्दुर्रहमान मुलाजम को छुड़वाने थाने गए तो अहलकारों ने उनको गालियां देते हुए छोड़ दिया। अब इल्ज़ाम लगा रहे हैं मालकान, और उनका इल्ज़ाम किसी सूरत सच भी साबित हो जाता है अगर इस वीडियो को देखें कि रेंट ए कार के मालिक नुमान ने इंसाफ के लिए CCPO लाहौर बिलाल सदीक कमियाना को दरख्वास्त भी दे दी है। ये दरख्वास्त की एक नकल कापी भी आपके सामने मौजूद है। नाज़रीन, मैं सिर्फ ये जानना ये चाहता हूँ कि क्या हमारे मुल्क में इंसाफ नाम की कोई चीज़ है? क्या हमारे मुल्क में निज़ाम अदल को राइज करने वाले जो इदारे हैं वो निज़ाम इंसाफ को इस तरह चपेड़े मारते हुए जाएंगे? नाज़रीन, क्या ये हालात आवाम के लिए कोई सूदमंद हालात हैं? क्या नाज़रीन ये हालात हमारी बीवी बच्चे, हमारी घर की बहू बेटियां, हमारे नौजवानों को बाहर आज़ादाना घूमने के ऊपर इजाज़त दे सकते हैं? क्या पुलिस की वर्दियों में मलबूस बत्ताखोर और डाकू इस तरह ही दंदनाते फिरेंगे? क्या इनको कोई नकेल डालने वाला है? क्या इनको कोई रोकने वाला है? ये CCTV फुटेज सारे मामले का पर्दा आराम से फाश कर देती है, लेकिन अफसोस दर अफसोस और फिर अफसोस कि कुछ भी नहीं होगा। बहुत ज़्यादा एक सस्पेंशन होगी, उसके बाद मुंशियों को कुछ पैसे लगेंगे, अपील लग जाएगी, बहाली हो जाएगी। बहाली होने के बाद जो पैसा खर्च किया जाएगा वो आवाम की रगों से इसी तरह चपेड़े और मुक्के और डंडे मारकर वसूल किया जाएगा। आखिर इस निज़ाम को ठीक करने के लिए वो कौन से अवामिल हैं जिनको हमें बरव्वे कार लाना पड़ेगा? वगरना खुदा की कसम वो दिन दूर नहीं कि दास्तान तक न रहेगी दास्तानों में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पंजाब पुलिस की वर्दी तो बदल गई, लेकिन उनके काम और लक्षण और हरकतें ना बदली। बत्ता ना देने के ऊपर कुट कटा के रख दिया। मारने वाले या झाड़ू फेरने वाले लोग हैं हम, हमारी कोई वक़्त नहीं, कोई हमारी हैसियत नहीं। मुलाजिम से कुछ ना निकलने पर एक मुहाफ़िज़ उस पर थप्पड़ों और डंडों की बारिश कर देता है। हमने किस तरह के लोग भर्ती किए हुए हैं? पत्ताखोर और डाकू इस तरह ही दंदनाते फिरेंगे। प्रोग्राम क्राइम रिपोर्टर के साथ मैं यासर शमून खान आपकी खिदमत में नाजरीन हाजिर हूँ। पंजाब पुलिस की वर्दी तो बदल गई, लेकिन उनके काम और लक्षण और हरकतें ना बदली। वही तशद्दुद, वही बत्ताखोरी, वही दौस और वही धांधली का बाजार पूरे शहर में कुछ इस तरह गर्म है कि गुलशन रावी में असद और नसीर नामी एक मुहाफ़िज़ हैं पुलिस के, उन्होंने रेंट ए कार के मुलाजम को जिसका नाम लड्डू है, बत्ता ना देने के ऊपर कुट कटा के रख दिया। उसकी छतरोल कर दी, डंडों से, मुक्कों से, लातों से, चपेड़ों से उसकी हजामत बना दी। ये सारा मंजर आप टेलीविजन स्क्रीन पर मेरे साथ देखते चले जाएंगे। नाज़रीन, हालात इस कदर इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि डिसिप्लिन का जो डिपार्टमेंट है पुलिस का, वो अपनी दस्तरस पुलिस के ऊपर खो चुका है। और पुलिस के जवान, शेर जवान, वो जवान जो वर्दी पहनने के बाद अपने आप को न जाने क्या समझ बैठते हैं, वो लोगों के ऊपर दिन दिहाड़े तशद्दुद करने लगे हैं। नाज़रीन, आप टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि लड्डू को किस तरह तलाशी लेने के बहाने नसीर और असद बाहर बुलाते हैं, और बाहर ले जाके जब उसकी तलाशी लेते हैं कुछ नहीं निकलता तो उसको चपेड़े और डंडे मारना शुरू कर देते हैं। अब इसी दौरान वो बहस व तकरार होती है, वो मिन्नत तरला डालता है कि मैं गरीब मुलाजम हूँ, मैं कुछ नहीं दे सकता। दोस धांधली का बाजार इस तरह गर्म हो जाता है, दोनों शेर जवान गुस्से में आ जाते हैं, गुर्राने लगते हैं, चीखो पुकार करते हुए उसके ऊपर तशद्दुद करते हैं और बताते हैं कि ये वर्दी इतनी मजबूत है, ये लोगों की मुहाफ़िज़ नहीं है, ये लोगों को सिर्फ और सिर्फ छतरोल करने के लिए पहनी गई है, और ये वर्दी पहनने के बाद हम फ़िरौन बन जाते हैं। नाज़रीन, इस CCTV फुटेज को जब देखते हैं तो यकीन जानिए ऐसा लगता है कि सच में हम कोई गिरी पड़ी आवाम है, कोई ऐसी गुलाम पेशा आवाम है कि जो शायद एक दरबार के अंदर को तपड़ियाँ मारने वाले या झाड़ू फेरने वाले लोग हैं हम।
ہماری کوئی وقت نہیں، کوئی ہماری حیثیت نہیں۔ آئی جی پنجاب کے کتنے بلند بانگ دعوے تھے، اور آپ دیکھیے کہ اقبال ٹون ڈویژن میں گلشن راوی کی پولیس کے 2 محافظ اسد اور نصیر لڈو کے اوپر کس طرح خطرناک تشدد کرتے ہیں۔ افسوسناک واقعے کی خبر بھی میں نے دی ہے، اور اس خبر کو آپ کے سامنے تفصیلاً بیان بھی کر دیتا ہوں۔ گلشن راوی کے علاقہ میں 2 محافظ اہلکار نے رینٹ کار کے ملازم کو تلاشی کے بہانے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا، اور سی سی ٹی وی فوٹیج بسلسلہ آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں، آپ کے سامنے چل رہی ہے۔ گلشن راوی کے محافظ اسد اور نصیر نے رینٹ کار کے ملازم لڈو کو تلاشی کے لیے روکا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں صاف نظر آتا ہے، سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے محافظ اہلکار اسد اور نصیر رینٹ کار کے ملازم لڈو کو دکان کے سامنے پکڑ کر تلاشی لیتے ہیں۔ اب جب یہ تلاشی لیتے ہیں تو وہ غریب آدمی ہیں، وہ ملازم پیشہ آدمی، اس کے پاس کچھ نہیں نکلتا، صرف ایک 800 روپیہ نکلتا ہے۔ ناظرین کیا نکلتا ہے؟ 800 روپیہ اس سے نکلتا ہے۔ ملازم سے کچھ نہ نکلنے پر ایک محافظ اس پر تھپڑوں اور ڈنڈوں کی بارش کر دیتا ہے۔ کتنا ظلم ہے، کتنی زیادتی ہے، اس سے بڑی بربریت کیا ہوگی؟ اس کا مطلب کل کو ہماری مائیں بہنیں گھروں میں بیٹھی ہوں گی اور یہ پولیس افسران دندناتے آئیں گے، چادر اور 4 دیواری کا تقدس پامال کر دیں گے، ان کے سروں سے دوپٹے کھینچ لیں گے، ان کو ماریں گے۔ میں بات کو ایگزیجریٹ نہیں کر رہا، یہ وہ ممکنہ صورتحال ہے جو اس ویڈیو میں نظر آ رہی ہے ہمیں ناظرین۔ لاہور محافظ اسد اور نصیر رینٹ کار کے ملازم لڈو کو تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے اس کی جیب سے 800 روپے نکال کر اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں آپ یہ منظر سرعام دیکھ سکتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ تمام اداروں کا اور تمام ڈسپلن فورسز کا اور تمام تحفظ فراہم کرنے والی آرگنائزیشن کا ایک شرم کا مقام ہے اس وقت کہ ہم نے کس طرح کے لوگ بھرتی کیے ہوئے ہیں کہ ان کی کوئی انٹیلیجنٹ ٹیسٹ نہیں ہوتا، ان کی کوئی ذہنی ساخت کو پرکھنے کا آلہ نہیں ہوتا۔ آخر کیا ہے؟ ہم پچھلے ماضی میں چلے جائیں تو سڑکوں کے اوپر گندی گالیاں نکالتے ہوئے یہ کانسٹیبل اہلکار ہمیں نظر آتے ہیں۔ رینٹ کار کے ملازم نعمان اور اس کے دوست موسیٰ اور عبد الرحمن ملازم کو چھڑوانے تھانے گئے تو اہلکاروں نے ان کو گالیاں دیتے ہوئے چھوڑ دیا۔ اب الزام لگا رہے ہیں مالکان، اور ان کا الزام کسی صورت سچ بھی ثابت ہو جاتا ہے اگر اس ویڈیو کو دیکھیں، کہ رینٹ کار کے مالک نعمان نے انصاف کے لیے سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ کو درخواست بھی دے دی ہے۔ یہ درخواست کی ایک نقل کاپی بھی آپ کے سامنے موجود ہے۔ ناظرین میں صرف یہ جاننا یہ چاہتا ہوں کہ کیا ہمارے ملک میں انصاف نام کی کوئی چیز ہے؟ کیا ہمارے ملک میں نظام عدل کو رائج کرنے والے جو ادارے ہیں وہ نظام انصاف کو اس طرح چپیڑے مارتے ہوئے جائیں گے؟ ناظرین کیا یہ حالات عوام کے لیے کوئی سود مند حالات ہیں؟ کیا ناظرین یہ حالات ہماری بیوی بچے، ہماری گھر کی بہو بیٹیاں، ہمارے نوجوانوں کو باہر آزادانہ گھومنے کے اوپر اجازت دے سکتے ہیں؟ کیا پولیس کی وردیوں میں ملبوس بطاخور اور ڈاکو اس طرح ہی دندناتے پھریں گے؟ کیا ان کو کوئی نکیل ڈالنے والا ہے؟ کیا ان کو کوئی روکنے والا ہے؟ یہ سی سی ٹی وی فوٹیج سارے معاملے کا پردہ آرام سے فاش کر دیتی ہے، لیکن افسوس در افسوس اور پھر افسوس کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بہت زیادہ ایک سسپینشن ہوگی، اس کے بعد منشیوں کو کچھ پیسے لگیں گے، اپیل لگ جائے گی، بحالی ہو جائے گی، بحالی ہونے کے بعد جو پیسہ خرچ کیا جائے گا وہ عوام کی رگوں سے اسی طرح چپیڑے اور مکے اور ڈنڈے مار کر وصول کیا جائے گا۔ آخر اس نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے وہ کون سے عوامل ہیں جن کو ہمیں بروے کار لانا پڑے گا؟ وگرنہ خدا کی قسم وہ دن دور نہیں کہ داستان تک نہ رہے گی داستانوں میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔